देखिए ट्वेल्थ बच्चे, मेरे पास व्हाट्सएप पे आप लोग पूछे थे मुझसे क्वेश्चन कि सर इस टाइप के फर्स्ट चैप्टर का जो है ये क्वेश्चन कैसे होना है। ये हेलो एल्केन्स एल्डिहाइड्स क्वेश्चन आप लोग इन टेक्स्ट के लगा रहे हैं पार्ट में जो निहित वाले पेज नंबर 330 पे है। पेज नंबर 330 पे बच्चे ने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा था, तो मैं आज ये क्वेश्चन आपको बताने चल रहा हूँ। देखिए बहुत इजी वे में है। इसमें आपसे पूछा गया है कि SN1 के लिए क्या बेटा, SN1 के लिए ना एक गुणक जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है मोनो मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है नाभिक रागी विस्थापन अभिक्रिया में कौन फास्ट है, कौन जल्दी रिएक्ट करेगा। मैंने आपको याद करिए एक सीरीज बताई थी किसकी, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ SN1 और SN2 के लिए। आपको याद हो SN1 और SN2 के लिए मैंने एक सीरीज लिखवाई थी। 2 के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जो मैं स्टार्टिंग से पढ़ाते आ रहा हूँ आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इससे मैंने आपको इस तरह से एक चार्ट बनवाया था कौन किसकी ज्यादा रिएक्टिविटी है टुवर्ड द हैलोजन्स, ठीक है, एल्किल हैलाइड की तरफ। इस हिसाब से इस स्पीड से क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। SN1 में 1 सबसे ज्यादा 1 डिग्री पे सबसे कम, 2 डिग्री उससे ज्यादा, 3 डिग्री पे सबसे कम, और SN2 में 1 डिग्री पे सबसे ज्यादा, 2 डिग्री पे उससे कम और 3 डिग्री पे सबसे कम। अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें आप पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि CH3 CH2 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 Br के बीच में और CH3 CH2 CH CH Br के रूप में दोनों के बीच में सबसे फास्ट किसका, SN1 है। आपके क्वेश्चन में SN1 का दिया है, कल को SN2 का दे देगा, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना। आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ये जो सीरीज मैंने बना के रखी है, ये जो ऑर्डर बना के रखा है, ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे तेज होगा किसमें, SN1 में सबसे तेज होगा 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। ये आपको याद रखना है। तो मैंने कहा इसमें आप कंफर्म करिए कि भाई 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री। मैंने कहा ना स्पेशल ग्रुप से अटैच कार्बन से जितने कार्बन अटैच होंगे वही इसकी क्या होगी, डिग्री होगी। स्टार्टिंग से बोलते चले आ रहे हैं, स्पेशल ग्रुप ये हो गया, उससे अटैच कार्बन ये हो गया, उससे कितने कार्बन अटैच हैं, एक कार्बन अटैच, इसकी डिग्री विल बी 1, ठीक है। इसका देखिए स्पेशल ग्रुप है, स्पेशल ग्रुप से अटैच कार्बन ये कार्बन, इससे अटैच कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो डिग्री शुड बी 2 डिग्री। बात समझ आ गई, यानी ये 1 डिग्री ये 2 डिग्री, और हमको पता है पूछा है SN1 में, तो SN1 में सबसे तेज किसकी होती है, 2 डिग्री की एज कंपेयर 1 डिग्री। तो यानी ये वाला ज्यादा फास्ट होगा, कौन वाला, बगल वाला, ये वाला ज्यादा फास्ट होगा एज कंपेयर टू 1 डिग्री। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। मैं ऊपर कर देता हूं, इसको बाइफरकेट कर देता हूं, अब आपको समझ में आ रहा होगा, साफ साफ बात समझ में आ रही है। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पूछा है SN1 का। SN1 में मैंने देखिए लिखा हुआ है कि 1 डिग्री जो है वो स्लोअर होता है कंपेयर 2 डिग्री के, और इसमें 2 डिग्री ये वाला है, तो ये वाला क्या होगा बेटा, फास्ट होगा। बात समझ में आ गई, ये वाला फास्ट होगा। अब देखिए इसी तरह क्वेश्चन आपने और दिए में कर डालिएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ Cl लगा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे Cl। अब इसमें क्या बताना, इसमें भी आपको SN1 बताना है, किसमें, SN1 में, ठीक है। या SN2 में पूछ लेता, SN2 में पूछ लेता तो आप ये वाला फाइल लगा लेते, ये वाले ऑर्डर लगा लेते। तो SN1 में पूछा। अब इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगी। मैंने बताया था हर कोना कार्बन होता है, हर कोना क्या होता है, कार्बन। ये भी एक कोना है, यहाँ कार्बन है, ये कोना है, ये कार्बन है, ये कोना है, ये कार्बन, ये कोना है, यहाँ पे भी कार्बन है, ये कोना कार्बन, ये कोना कार्बन, ये कोना कार्बन, यहाँ पे भी वही हाल है ना। तो इस तरह से अगर आपको कभी डर लगता है, कंफ्यूजन होती है, तो आप ऐसे चुपचाप कोने कोने पे कार्बन बैठा दीजिए। बस इसमें डायरेक्ट Cl लगा हुआ, तो यहाँ पे कार्बन कोना नहीं है। तो अब आप यहाँ पे रिएक्टिविटी चेक कर लीजिए, कौन कितने डिग्री पे है। स्पेशल ग्रुप से अटैच कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, 3, राइट। स्पेशल ग्रुप है, इससे अटैच कार्बन ये, इससे कितने कार्बन अटैच है, 3 कार्बन, जो मान 3 डिग्री लिख दीजिए, गॉट इट। अगले देखिए स्पेशल ग्रुप से अटैच कार्बन ये, इससे कितने कार्बन अटैच है, 2 कार्बन, 1 2, डिग्री शुड बी 2 डिग्री। बात समझ आ रही है, 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गई, ठीक। अब इन दोनों के बीच में आप मुझे बताइए SN1 किसका फास्ट है। मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 डिग्री आर ग्रेटर फास्टर देन 2 डिग्री, तो ये क्या होगा, ज्यादा फास्ट हो जाएगा एज कंपेयर इसके। कर डालेंगे। यही कंफ्यूजन हो रही थी स्ट्रक्चर को लेके। मैंने लिए तो बताया था हर कोना कार्बन होता है। उसके बाद इसमें देख लीजिए, इसमें स्पेशल ग्रुप से अटैच कितने कार्बन है,
दो कार्बन है तो डिग्री शुड बी 2। स्पेशल ग्रुप से कितने कार्बन अटैच है, एक कार्बन अटैच है तो डिग्री शुड बी 1। तो ये फास्ट हो जाएगा एज कंपेयर इसके। बात समझ में आ गई। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, एक और आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ था। ये बेटा मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, लेकिन आपको ध्यान नहीं दिए। मैंने आपको ये बताया था ना, ग्रिगनार्ड रिएजेंट पे है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है, RMgX होता है। इसको हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं बेटा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट में क्या काम भैया, RMgX फार्मूला होता है, ये एल्कीन है, R फॉर किसका, एल्कीन को शो करते हैं, R फॉर एल्कीन्स। तो ये एल्कीन हो गया, ये देखिए RMg से रिएक्ट करा देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, RMgX, RMgX बन जाएगा। बात समझ में आ गई। इसको हम क्या लिख रहे हैं, R लिख रहे हैं, ठीक है, RMgX हो गया। उसके बाद H2O लिखा है। H2O किस में ब्रेक होता है बेटा, H प्लस और OH माइनस में, और यहाँ पे ये माइनस में ये प्लस में, माइनस वाला प्लस के साथ प्लस वाला माइनस के साथ, क्या बन जाएगा यहाँ बेटा, यहाँ बन जाएगा सीधे सीधे ये बनेगा B, जो फार्मूला बनेगा वो बेटा क्या बनेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा R प्लस MgOH X। बात समझ आ गई, ये बन जाएगा, ठीक है, X की जगह क्या है, Br। बात समझ आ गई। उसके बाद देखिए RMgX है, यहाँ क्या बन जाएगा, RMg, और X की जगह क्या है, Br, ठीक। D2O है, इसी तरह देखिए ये कंफ्यूज में, जैसे यहाँ पे H2O होता था तो नीचे यहाँ देखिए OH लगा दिए हैं, और वैसे D2O है तो यहाँ पे क्या लग गया है, D लग गया है। बात समझ में, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का है ना, भारी वाटर, ठीक। इसके बाद देखिए ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ से इसकी वैलेंसी फुलफिल करा दी जाए, ये देखिए, ठीक है, फुलफिल हो गई, ठीक। ये स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हुआ। इसके बाद यहाँ देखिए शुष्क ईथर, ड्राई ईथर, Na की प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाएगा। RX बचा, R का फार्मूला क्या होगा यहाँ पे, R का फार्मूला होगा यहाँ पे CH3C, ऊपर पे CH3, नीचे में CH3। बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या लगा है, X लगा है। फिर ये Mg हो गया तो क्या बन जाएगा, RMgX, इसको मैं R मान ले रहा हूँ, क्या मान ले रहे हैं, R। यहाँ क्या बन जाएगा, RMgX। बात समझ में आ गई, RMgX। अब फिर H2O से ब्रेक करा देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, सेम ऊपर वाला फार्मूला, R यहाँ किनारे हो जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, MgOH X। बात समझ में आ गई। यही बेटा आपका प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह आपके प्रोडक्ट बनेंगे। ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन दी हुई है आपकी बुक में, एक बार फिर से उसको देखिएगा, कोशिश करिएगा। और ये वाले चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जरूर इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, किसका रेट ज्यादा होगा, किसका रेट कम होगा, ठीक है। थैंक यू बेटा, कॉपी में लगा डालिएगा, पढ़िएगा, जो नहीं आएगा ऐसे ही लगातार उसे पूछते रहिए।